गुड इवनिंग। अभी तक हमने डे 20 तक देखा है और डे 20 के हमने मैजिकल प्रैक्टिसेस देखे। सो आज हम जो है वो डे 21 के मैजिकल प्रैक्टिस देखेंगे, जिसमें कि मैजिकली आउटकम हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते उसके बारे में है। और ये प्रैक्टिस हम कर सकते दिन भर में, जब जब हमें इसका मौका मिले तब तब हम कर सकते हैं। क्या मतलब कोई भी चीज करने से पहले अगर हम उसको उसका आउटकम अच्छा मतलब सोचते रहते हैं कि उसका आउटकम मुझे अच्छा है। ओके, तो जो भी हम करते हैं तो हम आफ्टर ऑल चाहते हैं कि उसका जो आउटकम है वो बढ़िया ही आए और आउटकम अच्छा ही आए। तो इसीलिए ये मैग्निफिसेंट आउटकम जो मैजिकल प्रैक्टिस है उसे हमें क्या करना है कि जो कुछ भी होता है हमारे साथ वो उसके पीछे कुछ लक या फिर कुछ ऐसा नहीं होता है। जो कुछ भी होता है वो सब कुछ मतलब उसका कुछ ना कुछ रीजन रहता है और उसके पीछे एक यूनिवर्सल लॉ भी काम करता है ना। तो जो भी हमारे पास सिचुएशन आती है, जो भी आती है, बट उसको हम कैसे अच्छी तरीके से कन्वर्ट कर सके, ये थोड़ा सा हमें समझना जरूरी है। तो मतलब अगर साइंस में देखा जाए कि एरोप्लेन चल रहा है तो एरोप्लेन ऐसे ही नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लैंड भी करता है प्रॉपरली और वो ठीक से टेक ऑफ भी करता है। तो उसके पीछे साइंस है और वो साइंस एकदम एक्यूरेटली काम करता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी भी काम करता है, तो सेम उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। तो ये मैजिकल मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए हमें क्या करना है कि हम जो भी काम करना चाहते हैं या भी जो भी हम काम करने का प्लान करते हैं तो उसके बारे में पहले ही हमें इन एडवांस में सोचना है कि मतलब सोचो कि दिन भर में जो भी आप काम करना चाहते हो या फिर आपके कोई भी डिजायर है और उसका आप आउटकम क्या चाहते हो, तो उस आउटकम के बारे में हमें विजुअलाइज करना है। उस आउटकम के बारे में हमें सोचना है कि व्हाट टाइप ऑफ आउटकम यू रिक्वायर, कि आपका एग्जैक्टली आफ्टर डूइंग दैट वर्क, आफ्टर डूइंग दैट एनी वर्क, आपको किस तरीके से आउटकम चाहिए। तो वो आउटकम के बारे में हमें सोचना जरूरी है। तो वो जो आउटकम है वो हम कैसे सोच सकते हैं। सपोज कि आप समझो कि आपका कोई गोल है, आप चाहते हो या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आप चाहते हो कि बाहर जाते समय ये सारी चीजें ठीक से हो जाए। तो ये मैग्निफिसेंटली हम कैसे उसको अच्छा आउटकम को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हमें इन एडवांस में सोचना है। तो उसके लिए हम इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है और वो काम करते समय ये सारी चीजें मैं करूंगा एंड देन उसके बाद मुझे जो है ये आउटकम मिलेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग सिचुएशन में हो सकता है। हो सकता है कि आप कहीं मीटिंग में जा रहे हो या फिर कहीं डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट हो या फिर आप कहीं पर भी हो, इवन आप फ्लाइट से कहीं जा रहे हो एंड ट्रैवल कर रहे हो। तो आपका जो आउटकम होने वाला है वो कैसा होगा, तो उसको इन एडवांस में हमें सोचना है एंड देन मेक इट इज कि ये आपने कंप्लीट कर लिए है और बहुत अच्छी तरीके से उसको आपका आउटकम मिला है एंड देन से थैंक यू फॉर दैट। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हमारे साथ होने लगती है, मतलब अचानक से कुछ चीज होने लगती है एंड देन वी कंफ्यूज कि अभी हम क्या करें, अब इसका आउटकम कैसे आएगा। तो दैट टाइम भी हमें क्या करना है कि हमें विजुअलाइज इमेजिन करना है कि ये मेरा आउटकम रहेगा और उसको इन एडवांस में ही हमें थैंक यू कहना है। तो इंस्टेड ऑफ जंपिंग कंक्लूजन यहाँ वहाँ की मेरा ये होगा या फिर ये इस तरीके से हो सकता है, वहां पे कुछ ट्रबल आएगा, ये आएगा, ऐसा सोचने से बढ़िया है कि हमें अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे से हमें सोचना है कि ये मेरा आउटकम रहेगा। ठीक है, तो कोई अनएक्सपेक्टेड भी आ जाता है और हम डिप्रेस हो जाते हैं तो भी हमें क्या करना है, उसको पॉजिटिवली चेंज करने के। हाँ, तो चलो ये अनएक्सपेक्टेड थिंग मेरे साथ हुई है या फिर मेरे साथ ये नेगेटिव चीज हो रही है, बट इसका जो आउटकम रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा और उसको विजुअलाइज करना है और विजुअलाइज करके फिर उसको जो आपको डिजायर आउटकम चाहिए उसके बारे में हमें थैंक यू कहना है और उसको इस तरीके से करना है। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे,
ये कहाँ पर भी कर सकते हो, आप किसी को कॉल कर रहे हो, ईमेल ओपन करते समय भी आप अनएक्सपेक्टेड ईमेल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसको भी हम इस तरीके से कर सकते। तो दिन भर में बहुत सारी चीजें हम सोचते रहते हैं, है ना, और हम अपने कभी कभी ये सारी चीजें के ऊपर हमारा थिंकिंग के ऊपर या फिर कुछ कुछ चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से हमें वो कंट्रोल में चाहिए या डिजायर आउटपुट हमें चाहिए, उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, और फिर उसको विजुअलाइज करके हम उसको थैंक यू या फिर ग्रेटफुल या फिर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्निफिसेंट आउटकम, जो डिजायर्ड आउटकम चाहिए। तो यूनिवर्सल लॉ यही कहता है कि हम जिसके प्रति भी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं वो हमें भर भर के आएगा। तो जो हम अनएक्सपेक्टेड है या फिर हमारा आउटकम है उसको हम एडवांस में ही ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो हमें मिलने वाला है वो सही तरीके से मिलेगा और वो अट्रैक्ट होने लगेगा। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड मैग्निफिसेंट आउटकम ये प्रोड्यूस करेगा और हमें डिजायर रिजल्ट मिलने लगेगा। तो अभी क्या करना है, जैसे हमारी दिन की शुरुआत होती है तो दिन में ऐसे सिचुएशन देखिए, कम से कम 3 सिचुएशन आप ले सकते हो जहां पे ये मैग्निफिसेंट आउटकम की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। और तब जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे कि कहीं आपने लोन का एप्लीकेशन दिया है या फिर एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर जैसे मैंने बोला था डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, वहां से आप कुछ डिजायर आउटपुट चाहते हो, तो उस तरीके से पहले ही उसको विजुअलाइज करना है, पहले उसको इमेजिन करना है एंड देन उसको थैंक यू कहना है। और उसको हम लिख भी सकते हैं, मतलब बेटर वे तो ये है कि अगर आपके कुछ डिजायर है, आपके कुछ गोल है, तो यू कैन राइट इट ऑन योर पेपर, या फिर जैसे कि मैं फॉलो करता हूँ कि यू कैन मेक सम गोल्स, ऐसा पेपर पे लिख सकते हैं एंड देन यू विल हैव द गोल्स। और उसको फिर जब भी आपको मौका मिले दिन भर में, कम से कम आपको उसको देखना है, पढ़ना है एंड देन विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे हमारे फीलिंग्स, हमारा माइंड उस तरीके से वाइब्रेट करने लगेगा। तो ये भी हम कर सकते हैं। और सेकंड स्टेप जो है उसको फिर हमें जो भी अनएक्सपेक्टेड थिंग हमारे पास आती है सडनली लाइफ में, कभी कभी हो जाता है, तो उसको भी जो हम चाहते हैं डिजायर्ड वे से, उसको भी हमें क्या करना है, विजुअलाइज करना है, और उसको फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट को विजुअलाइज करके हमारा जो आउटकम है उसको मैग्निफिसेंटली हम अपने हिसाब से अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैजिकल प्रैक्टिस है, और उसके बाद उसको थैंक यू कहना है, थैंक यू फॉर दिस मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर दिस पर्टिकुलर जो भी है। ये जो प्रैक्टिसेस है इसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या होता है कि ये आपको एक होप देता है, जिसके वजह से आपका जो भी डिजायर आउटपुट है वो आपको मिलने लगता है। यहाँ पे कोई लक या फिर ये सारी चीजें काम नहीं करती है, बट हम ग्रेटफुल रहते हैं किसी के प्रति, तो ये सारी चीजें हमारे अट्रैक्ट करने लगती है। तो सिंपल ये मैजिक प्रैक्टिस नंबर 21 है, जिसमें हमें क्या करना है, सुबह डेली जो हम करते हैं काउंट योर ब्लेसिंग, है ना, उसके बाद फिर हम क्या करना है कि दिन भर में जो भी ऐसी 3 सिचुएशन है या फिर 3 चीजें हैं जो आप चाहते हो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और उसका आप मैग्निफिसेंट आउटकम चाहते हो कि उस तरीके से, तो उसको विजुअलाइज करना है और उसको लिस्ट डाउन करना है, राइट करना है पेपर के, और या फिर आप अपना गोल कार्ड बना सकते हो और अपने साथ रख सकते हो, और उसको फिर आपको क्या करना है, बार बार उसको देखना है, कम से कम 2 से 3 बार तो दिन भर में देखना है। एंड देन जैसे ही हमारा दिन बीतता रहता है और कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीजें होने लगती है हमारे साथ, तो उसको भी हम अपने डिजायर आउटकम के लिए, मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए विजुअलाइज कर सकते, इमेजिन कर सकते हैं, एंड देन उसको हमें वो आउटपुट मिलने के बाद जैसा हम फील करेंगे वैसा फील करके उसको थैंक यू कह सकते हैं। एंड देन सेम रात को जो है सोने से पहले मैजिकल रॉक ले लो, और दिन भर में जो भी आपके साथ अच्छी चीजें हुई है उसको हमें क्या करना है, थैंक यू कहना है। तो दिस इज द मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 21। तो इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत बढ़िया है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, और बहुत बढ़िया इससे आपको फायदा भी होगा। सो इसकी प्रैक्टिस करो 21 की। थैंक यू।